तो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पेशी वॉइस। देखो, पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। वॉइस है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है सेकंड होता है पेसिव। नॉर्मली रूप से इनका हम पेसिव वॉइस पढ़ने से पहले इनका थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया यानी इंपोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, इंपोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। और पेसिव का मतलब मीनिंग ये हो गया कि इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में पहले हम समझते हैं कि जैसे राम प्लेज ए गेम। देखो ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है। राम है वो गेम खेलता है, तो गेम खेलने का काम कौन कर रहा है, राम। इसलिए ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस का वाक्य। यदि आप इसका पेशिव बनाते हैं तो पेशिव ऐसे बनेगा इसका, ए गेम इज प्लेड बाय राम। ए गेम यानी एक गेम है वो राम के द्वारा खेला गया, तो ये हो गया पैसिव सेंटेंस। यहां पर क्या हो गया, एक गेम है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर मेन हो गया, मेन प्रिंसिपल हो गया, प्रमुख हो गया या प्रधान सब्जेक्ट के रूप में हो गया। और यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है वो प्रधान होता है। इसलिए दोनों में डिफरेंस ये है। आज का जो हम टॉपिक है हम ये पढ़ाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनते हैं। यानी मोस्टली द इंपॉर्टेंस हमारा यही है कि हाउ टू बी मेक एक्टिव टू पैसिव, है ना। पैसिव कैसे बनाई जाए, है ना? जैसे पहले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का देखो पैसिव स्ट्रक्चर ये होता है हमारा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर बाई सब्जेक्ट, अदर सेंटेंस। तो यहां सबसे पहले हम देखो पेशिव वॉइस पढ़ने से पहले हम ये ध्यान दें कि एक्टिव से पेशिव बनाने के रूल्स क्या है। देखो रूल्स ये होते हैं कि जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, मैं आपको नॉर्मली रूप से ये बता रहा हूं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है पेशिव बनाते समय ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। पेशिव में क्या होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और पेशिव बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। और लास्ट के अंदर जैसे आपको है कि एंड ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस देयर इज यूज्ड टाइम एडवर्ब और प्लेस एडवर्ब। पेशिव वॉइस बनाते समय टाइम एडवर्ब और प्लेस एडवर्ब का प्लेस है वो चेंज नहीं होता, एज इट इज जगह पे हम रखते हैं, उसको जहां रखे हैं वहीं पर उसका यूज करते हैं। सेकंड है इसके अंदर कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पेशिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अब एक चेंज और होता है, यहां पर क्या होता है कि प्रोनाउन चेंज होते हैं। पेशिव वॉइस में प्रोनाउन चेंज होते हैं। आई है वो किस में चेंज होता है, मी में। वी किस में चेंज होता है, यू में। वी है अस में। यू किस में चेंज होता है, यू में। ही किस में चेंज होता है, हिम में। सी हर, इटिंग इटिंग, और दे चेंज इनटू देम। ये इसमें प्रोनाउन है वो चेंज होते हैं। बाकी टेंस ये रूल्स और इतना ही चेंज होता है। और टेंस चेंज होता है वो आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पेसिव की स्ट्रक्चर ये है। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस वैसे टू टाइप्स के होते हैं, आप है ना अच्छी तरह से जानते हो, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। पहला हम एग्जांपल लेते हैं कि राम राइट्स ए लेटर या ए स्टोरी। ठीक है, देखो यहाँ राम क्या है, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, डूअर सब्जेक्ट है। ये वर्ब है, अच्छे से आप जानते हो। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, मोस्टली वर्ब के बाद में आता है। मगर और भी कई सेंटेंस कई हो सकते हैं, कई वर्ड्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो वर्ड का रिस्पॉन्स दे, मैं ये आपको बताऊं कि जो वर्ड का रिस्पॉन्स दे वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जो होम का रिस्पॉन्स दे वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट है।
हम दोनों के एग्जांपल लेंगे। अब देखो, राम राइट्स ए स्टोरी। राम एक स्टोरी लिखता है। यदि हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट डज ए राम राइट्स, व्हाट डज ए राम राइट, है ना? यानी राम क्या राइट करता है? ए स्टोरी। तो व्हाट का जवाब दे दिया, इसका रिस्पॉन्स दे दिया, इसलिए क्या क्या ऑब्जेक्ट। जब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब पेशिव बनाते हो तो देखो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहा गया सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यूज इनटू थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? देखो ए स्टोरी। क्लियर? अब देखो आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई है मैंने। पहले क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो आपने देखा है कि राम राइट्स ए स्टोरी। राम क्या लिखता है? स्टोरी लिखता है। मैं आपको देखो जो भी टेंस आता है एक्टिव वॉइस में, मैं इसको आपको कुछ टेंस के रूल्स बता रहा हूँ कि जो आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है आपको देखना है कंटिन्यूस के अलावा जितने भी टेंस आते हैं उनके जो टेंस एक्टिव वॉइस में आया है जस्ट नेक्स्ट टेंस है वो पेशिव में चेंज होता है। इसका नेक्स्ट कौन सा आ गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे पहचाना? ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज्ड एस या ईएस विद वर्ब। वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का यूज किया है। इट मींस ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। क्लियर? तो यहां देखो ए स्टोरी सिंगुलर है इसलिए किसका यूज हो गया? इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देखो वी थ्री। तो राइट, रॉट, रिटन। तो रिटन आ गई WRITTEN। बच गया क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड वी यूज्ड प्रीपोजिशन बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। तो यहां हमने किसका यूज किया? बाय राम। ओके, सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं। You or you are looking a picture. यू आर लुकिंग ए पिक्चर। सेकेंड एग्जांपल देखिए आप, ये यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर है हेल्पिंग वर्ब। लुकिंग क्या है? मेन वर्ब। और ए पिक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आपने क्या किया? पेशिव को मैंने आपको पहले एग्जांपल में अच्छे से समझाया है। पेशिव है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ड का रिस्पॉन्स दे रहा है। ऑब्जेक्ट किसकी जगह आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह। तो यहां हमने क्या लिखा? ए पिक्चर। ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस की यदि चेंज करते हैं तो उसी कॉन्टिन्यूस टेंस में रहते हैं। किसमें रहेंगे? उसी टेंस में रहेंगे, साथ में बीइंग का यूज करेंगे। देखो यू प्लुरल है इसलिए आर का यूज हो गया। ए पिक्चर क्या है? सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? यहाँ इज। अब यहाँ आईएनजी है ना, इसको हटाया। ये क्या है? इज आर क्या है? बी फॉर्म है, बीइंग की है इसलिए हमने क्या लगाया? बी। और आईएनजी यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया? बीइंग। इसी कारण से हम क्या है? कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज करते हैं। उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, साथ में बीइंग आती है। अब बच गई क्या? वर्ब। लुक की क्या हो गई? लुक्ड। बच गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है, आपको अभी बताया कि प्रोनाउन है वो चेंज होगा, यू का यू में होता है। तो ए पिक्चर इज बीइंग लुक्ड बाय यू। थर्ड एग्जांपल देखो, हम लिखते हैं कि आई लाइक हर। आई लाइक हर। यहां आई क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? वर्ब है। और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट कैसे है? ऑब्जेक्ट इस टाइप से है कि ये ऑब्जेक्ट इसलिए है कि ये होम का रिस्पॉन्स दे रहा है। इसका जरा है होम का। आई लाइक है, मैं उसे पसंद करता हूं। तो क्वेश्चन क्या होगा कि आप किससे पसंद करते हो? इसका डबल वर्ड क्या हो गया कि होम डू यू लाइक। तो यहां आ गया, इसका रिस्पॉन्स क्या आ गया? हर। अब देखो हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बनाओगे तो हर किस में चेंज हो जाएगा? सी में। क्लियर? जैसे हमने लिखा है कि सी चेंज इनटू हर। तो हर ऑब्जेक्ट में है, तो ऑब्जेक्ट को यदि आप सब्जेक्ट में बनाओगे तो सी आ गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए किसका आ गया? इज। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लाइक्ड। और बाई आई किस में चेंज हो गया? मी। क्वेश्चन क्या हो गया? सी इज लाइक्ड बाई मी। अगला सेंटेंस है रमेश विल हैव कैंसिल्ड दिस ट्रिप टुमारो। देखो रमेश क्या है? सब्जेक्ट है। विल हैव ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये कैंसिल क्या हो गई? ये मेन वर्ब है। और दिस ट्रिप और टुमारो ये क्या हो गया? टाइम एडवर्ब। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट यानी वो वर्ड से रिस्पॉन्स मिल सकता है। अब देखो विल क्या है? विल मॉडल। मॉडल भी मान सकते हो, या फ्यूचर ये सिंपल टेंस। फ्यूचर यहाँ सिंपल नहीं, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यहाँ, है ना? तो ये क्या हो गया? दिस ट्रिप ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हम क्या करेंगे?
दिस ट्रिप। अब ये टेंस कौन सा है? विल हैव है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसका नेक्स्ट टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वहां हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो यहाँ क्या आ गया? विल हैव बीन। ठीक है, जहां हेज हैव और हेड एक्टिव वॉइस में आता है वहां पे हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए इसको चेंज करने की आपको जरूरी नहीं है। अब यहाँ आ गया, देखो टाइम एडवर्ब आ गया टुमारो। तो टुमारो मैंने ये कहा है कि जो टाइम एडवर्ब प्लेस एडवर्ब है उसका स्थान चेंज नहीं करते, जैसे उसको वहीं पे रख सकते हैं। इसको बाई से पहले भी लिख सकते हैं और बाई के बाद में भी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको बाई से बाद में राइट कीजिए आप, बाई रमेश टुमारो। ठीक है, अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखो यहां जैसे सी, एग्जांपल, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट complete her work, she did not complete her work। यहां से सब्जेक्ट है, ये है हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? हर ऑब्जेक्ट। हर वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ जो पॉजिटिव फॉर्म नाउन के साथ में आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, इसके साथ में होगा। तो आपको क्या करना है? ये आ गया हर वर्क। अब देखो जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसी टाइप का हम पेशिव बनेगा। ये सेंटेंस नेगेटिव है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है, देन वी विल नेगेटिव सेंटेंस और पैसिव, जब उसका भी हम पैसिव बनाएंगे। डिड है वो किस कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल है। इसका नेक्स्ट टेंस कौन सा हो गया? पास्ट है कंटीन्यूअस टेंस। वहां हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? वाज और वर। हर बुक सिंगुलर है इसलिए यहाँ किसका यूज हो गया? वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या हो गया? कंप्लीटेड। बाई सी किस में चेंज हो गया? हर में। एक नेगेटिव सेंटेंस और लेते हैं, जैसे आई हैव नॉट read this chapter। ठीक है, आई हैव नॉट रेड दिस चैप्टर। तो सब्जेक्ट आई हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दिस चैप्टर। आप अच्छे से जान गए होंगे अब। तो हमने इसका पेशिव बनाया तो दिस चैप्टर। अब ये हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अगले टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वो किस में हो गया? हैज और हैव प्लस बीन। तो यहां देखो तो हैज बीन है, यदि हम यहां देखेंगे तो दिस चैप्टर सिंगुलर है इसलिए क्या हो गया? हैज बीन। तो यहाँ हैव के बाद में नॉट है तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो मेन हेल्पिंग वर्ब है इसी के बाद में हम क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे, है ना। रेड की थर्ड फॉर्म रेड बाय मी। तो क्या हो गया? दिस चैप्टर हैज नॉट बीन रेड बाय मी। तो इस प्रकार से आज मैंने क्या किया, जो आपको है असर्टिव सेंटेंस के बारे में कंप्लीटली है वो एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों टाइप्स के अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में मैंने आपको बताए हैं। और आप देखो इस चैनल पर यदि नए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो निश्चित रूप से आपके कमेंट्स में डालिए ताकि मैं उनका सॉल्यूशन कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स।